नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। एक बार एक गांव में एक व्यापारी रहते थे और व्यापारी कोई बड़े व्यापारी नहीं थे, वो मात्र फेरी करने वाले थे। अपनी पीठ पर कुछ मिर्च, मसाले और इत्यादि चीज़ों को बोझ बनाकर वह नगर नगर गांव-गांव भ्रमण कर कर अपनी जीविका यापन करते थे। परंतु उनकी सबसे एक अच्छी बात थी, वह यह थी कि वो अपने धन का सदुपयोग करते थे। कैसे सदुपयोग करते थे? क्योंकि उन्हें पता था कि मैं भक्ति करने के लिए पूरा समय नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन यापन करने के लिए पैसा कमाना भी जरूरी है। तो जो भी वो पैसा कमाते थे, उस पैसे के द्वारा जो संत होते थे, जो भक्ति दिन रात भक्ति करते थे, उन लोगों को भोजन कराकर उनकी सेवा कर कर वो अपनी इस धन की और अपने इस कर्तव्य की निष्ठा को पूरा करते थे। इस प्रकार उनका जीवन चलता था और वो भक्ति में इतने तल्लीन थे कि वह केवल अपने कार्य को करने के अलावा इसके अलावा कुछ नहीं सोचते थे और निस्वार्थ भावना से करते थे। सबसे बड़ी बात तो क्या थी? वह हमेशा निस्वार्थ भावना से करते थे, क्योंकि उनके मन में भावना ये नहीं थी कि मुझे कुछ मिल जाएगा। वो केवल अपने एक सदकर्म के कारण, अपने कर्तव्य के कारण उसे करते थे। तो दोस्तों, इस प्रकार उनका जीवन चलता रहा और भक्ति करते रहे वो। एक बार की बात है, जब वह पूरा बोझा सामान व्यापारी के यहाँ से खरीद कर निकले, अपने गांव की तरफ लेके गए वो, क्योंकि उन्हें व्यापारी जो होलसेल व्यापारी जो होता वहां से वो खरीदते और बाजार में सब जगह गांव में बेचते थे वो। एक दिन उन्होंने ज्यादा वजन उठा लिया। अब इस वजन उठाने के कारण वह चल नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनकी आयु भी हो चुकी थी। रास्ते में उन्हें एक युवक मिला। उस युवक ने कहा कि आप इतना वजन क्यों उठा रहे हैं, चलिए थोड़ा सा वजन मैं उठा लेता हूं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं, मैं ले जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी उम्र ज्यादा है और मैं जवान हूं, मैं इसे ले जाऊंगा और आपके नगर तक ही मैं जा रहा हूं। तो वह आश्चर्य में रहे, तो भी उन्होंने ना नकुर करते हुए अपना सामान उनको दे दिया। उन्होंने पूरा सामान, उस युवक ने पूरा सामान अपने पीठ पर उठा लिया और उठा के चल दिए। और जैसे ही नगर आने वाला था, उस समय व्यापारी थके हुए थे। उनके मन में विचार आया कि आज तो मुझे गरम गरम पानी नहाने के लिए मिल जाए और गर्मा गर्म कुछ अच्छा पकवान मिल जाए, खीर पूड़ी मिल जाए तो मजा आ जाएगा। बस था क्या, उस युवक ने उस बात को सुन लिया। वह आगे जल्दी जल्दी जाकर कहा कि मैं आपका सामान आपके घर पर रख के निकलता हूं। उन्होंने उस समय थोड़ा सोचा कि इसको मेरा घर कैसे पता होगा, तो भी उन्होंने उसको नजरअंदाज कर दिया और वह युवक सामान रखकर निकल गया। जब वह घर पर गए तो उन्हें नहाने के लिए गर्मा गर्म पानी मिला। पहले से ही उनकी पत्नी ने गर्मा गर्म पानी दिया। वह नहाए, भोजन के लिए बैठे तो उन्हें खीर पूड़ी भी मिल गई। तो उन्होंने पत्नी से पूछा कि भाग्यवान, तुम्हें कैसे मेरे मन की बात पता चल गई कि आज मेरी गर्म पानी से नहाने की इच्छा थी और मुझे आज खीर पूड़ी खाना है। दोस्तों, यहां पर आप ध्यान रखने वाली बात है, बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। जब यह बात पत्नी से कही तो पत्नी ने कहा, मुझे आपके मन की बात कैसे पता चल जाएगी? वह तो जो युवक आया था, उस युवक ने मुझे बताया कि आपको ऐसी इच्छा है। तब उस व्यापारी ने बड़ी गंभीरता से इस बात को मनन किया, चिंतन किया कि आखिर यह क्या चमत्कार है। उस समय उनके मन में सब कुछ साफ साफ हो चुका था कि मैं जिस प्रभु की भक्ति करता हूं, उनके द्वारा भेजा गया कोई दूत या स्वयं वो ही आए। वह उस दिन भोजन करने के बाद वहीं पर ध्यान में बैठे और भक्ति में लग गए। तब उन्हें सपने के द्वारा वह चीज उल्लेखित हुई कि जिस प्रकार तुम निस्वार्थ भाव से औरों की सेवा करते हो, संतों की सेवा करते हो, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम जैसे लोगों की मदद करूं। तब उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ। तब उन्हें पता चला कि यह प्रभु कौन है, यह क्या है, और वह अपनी भक्ति को लगातार करते रहे हुए। और इस बात की चर्चा उन्होंने अपनी पत्नी से भी की। जी हाँ, यह हो सकता है आपके लिए कथा हो सकता हो सत्य घटना हो, कुछ भी हो, लेकिन पर हमारे लिए इसके मर्म महत्वपूर्ण है कि हम जब भी किसी चीज को सद्भावना से करते हैं, किसी अच्छे विचार से करते हैं, तो पूरी कायनात, पूरी प्रकृति, जिसे आप इष्ट बोल दें, ईश्वर बोल दें, किसी भी नाम से आप पुकार लें, वह जरूर मदद करती है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात है निस्वार्थ भावना। तो दोस्तों, अपनी भावनाओं को हमेशा श्रेष्ठ रखें, उत्तम रखें और लोगों का भला करते समय यह न सोचे कि मुझे इसका कुछ प्रतिफल मिलेगा। तो
तो जिसकी भी आपकी सेवा करने की इच्छा है करते रहे, अपने धन का, अपने बल का और आपके पास जो कुछ भी है उसका सदुपयोग करते चले। तो अगली बार फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। कुछ सीखते रहिए, कुछ करते रहिए।